यूपी में तेजी से चढ़ा राजनीतिक पारा। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी में आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर फिर लगाया पिछड़ों की अनदेखी का आरोप। बोले, मुझे या केशव को सीएम बनाने की थी तैयारी। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया नया नारा, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बोले, मकर संक्रांति पर बीजेपी के अंत का इतिहास लिखा जा रहा है। अखिलेश ने योगी पर किया व्यंग्य। कहा, मार्च में होनी थी गोरखपुर वापसी, लेकिन तो वो आज ही चले गए। स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए बीजेपी वाले, हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए वो। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ने वाले 6 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल। कुल 8 लोग अखिलेश के साइकिल पर हुए सवार। समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर पहुंचे विधायक ब्रजेश राजपूत और मुकेश वर्मा। कहा, बीजेपी को लगा रहे हैं हम इंजेक्शन। जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो इंजेक्शन से जाती है, उसमें ओरल मेडिसिन काम नहीं कर पाती है। ओरल मेडिसिन उसमें काम नहीं कर पाती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हुए कार्यक्रम को लेकर विवाद। बीजेपी ने बताया वायरस रैली। एग्जिट के समय कुंठित इल्जाम लगा रहे थे और एंट्री में करते ही उन्होंने कोरोना का कोहराम फैलाना शुरू कर दिया। कोरोना उल्लंघन के आरोप में समाजवादी के 2500 नेताओं के विरुद्ध एफआईआर। पार्टी ने किया था वर्चुअल रैली का ऐलान। जिन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में दलित के घर खिचड़ी भोज में शामिल हुए योगी। विरोधियों को दी सामाजिक न्याय की दुहाई। इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। दलित के घर जाने को योगी पर समाजवादी पार्टी का निशाना। वोट की फसल काटने की खा रहे हैं खिचड़ी। आपको लगता है कि चलो वोट की फसल काटनी है तो फोटो खिंचवाने जाके दलित के यहाँ खाना खा के, लेकिन 5 साल तक आपने दलितों पे जो अन्याय हुआ है वो भूला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी का पलटवार। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। कुछ लोग राजनीति में ऐसे होते हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है लोकतंत्र। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। सीटों की बंटवारे पर लगातार 2 दिन से चल रही है दोनों के बीच बातचीत। विवाद में फंसी यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट। पार्टी की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने लगाया धांधली का आरोप। मैं ये अपनी आवाज प्रियंका जी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि किस तरीके से अगर पहले से ही ये प्री डिसाइडेड है तो हमारे साथ ये ढोंग क्यों किया जा रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का। राजस्थान के अलवर के निर्भया कांड को लेकर सुलगी राजनीति। बीजेपी ने राहुल प्रियंका से पूछे सवाल। नाव आप जा सकती है, मगर राजस्थान में यहां ना आओ। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, ये हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। अलवर पुलिस ने दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार की घटना से किया इनकार। एसपी बोली, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभी तक पुष्टि नहीं। अमृतसर की कांग्रेस के विधायक की तरफ से बांटी जा रही थी साइकिल। चुनाव आयोग ने की जब्त। चुनाव रैलियों से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है अकाली दल। चुनाव आयोग से की छोटे कार्यक्रमों की इजाजत की अपील। कल गोवा जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। चुनावी एजेंडे का करेंगे खुलासा। अलीगढ़ में पूर्व विधायक हाजी अमीर के समर्थकों का हंगामा। समाजवादी पार्टी से टिकट न देने पर समर्थकों का विरोध। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 2 चरणों में सेशन। 1 फरवरी को बजट होगा पेश। दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 24,383 नए मरीज। एक दिन में 34 की मौत।
दिल्ली में अब डराने लगा कोरोना का संक्रमण, 30% के पार आंकड़ा, लेकिन केजरीवाल बोले घबराने की जरूरत नहीं। जो लोग इससे नए ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 11,317 मामले, 21% संक्रमण दर। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 2,64,000 मरीज, 315 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 2 की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 10,300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। जयपुर में 2,500 से ज्यादा मामले। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 16,338 मामले। तिरुवनंतपुरम में 3,500 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ट्वीट करके दी जानकारी, खुद को किया आइसोलेट। गले में एम्स के बाहर कोरोना नियमों का उड़ा मजाक, इलाज के लिए आए लोग अंडरपास में आसपास सोने को मजबूर। पटना के एम्स में कोरोना विस्फोट, अब तक करीब 600 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाह लोग, पटना स्टेशन पर लोगों की भीड़ ही भीड़। रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ बने इसरो के नए चीफ, के सिवान की जगह संभाली कुर्सी। 9 पर पहुंचा जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में मौत का आंकड़ा, रेल मंत्री ने एक्सीडेंट की जगह का किया निरीक्षण। इंजन में तकनीकी खराबी के कारण जलपाईगुड़ी में हुआ ट्रेन हादसा, 90 किलोमीटर थी ट्रेन की रफ्तार। 26 जनवरी से पहले दिल्ली के गाजीपुर में मिला 3 किलो का आईडी बॉम्ब, एक गड्ढे में एनएसजी ने किया निष्क्रिय। गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के ठीक बाहर प्लांट किया गया था बॉम्ब, पहले रेकी किए जाने का शक। आईडी में किया गया था अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल, टाइमर भी लगा हुआ था। अमृतसर में अटारी के गांव से भी 5 किलो आईडी बरामद, दिल्ली में बरामदगी से जुड़े तार। दरभंगा में सड़क हादसे में दारोगा की मौत, जांच के समय लौटते वक्त बाइक ने मार दी टक्कर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बस ट्रक की जोरदार टक्कर, 2 की मौत, 17 घायल। छिंदवाड़ा में आसाराम गुरुकुल में रसोई में फटा बॉयलर, 1 की मौत, 4 महिलाएं घायल। बिहार के सुपौल में नेपाल सीमा पर बड़ा हादसा, हाई वोल्टेज बिजली करंट से एसएसबी के 3 जवानों की मौत। यूपी की बांदा में तेज रफ्तार बेकाबू कार का कोहराम, घर के बाहर बैठे शख्स को कुचला, मौके पर मौत। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर नशे की बड़ी खेप बरामद, 80 लाख रुपए की कीमत की 137 किलो गांजे की खेप जब्त। मथुरा में महिला की गोली मारकर हत्या, ससुराल वालों पर आरोप। पठानकोट में पुरानी रंजिश में भिड़ गए 2 गुट, ईंट पत्थर तेजधार हथियार से एक दूसरे पर वार। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी में फैक्ट्री में आग, 3 मंजिला बिल्डिंग खाक। मुंबई से सटे ठाणे में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में सड़क हादसे में 4 की मौत, 3 घायल। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पंडों पर होंडागर्दी का आरोप, फूल माला बेचने वाले दुकानदार को पीटा। महोबा में सिपाही की संदिग्ध मौत, कमरे में मिला शव। यमुनानगर में गांव वालों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया, सवारी गाड़ियों के ठहराव की मांग को लेकर नाराज। कोरोना संक्रमण के बीच शहीद भगत सिंह सेवा दल की मानवीय पहल, दिल्ली के सीमापुरी शमशान घाट पर दाह संस्कार के लिए लगाई मशीन। तमिलनाडु के मदुरई समेत कई शहरों में जलकुट्टी का आयोजन, सरकार ने सख्त निर्देशों के साथ दी है इजाजत। केप टाउन टेस्ट मैच में 7 विकेट से टीम इंडिया की हार, सीरीज पर साउथ अफ्रीका ने 2-1 से किया कब्जा। भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया था 212 रनों का लक्ष्य, सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया लक्ष्य। पीटरसन के 82 रनों के साथ नींव मजबूत हुई, पहले उन्होंने मारे थे 72 रन। भारत ने 1992 में किया था साउथ अफ्रीका का पहला दौरा, 29 सालों में किसी सीरीज पर नहीं मिली जीत। महाराष्ट्र के बारामती बैलगाड़ी रेस का आयोजन, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुलिस का जुदा अंदाज, ऑपरेशन ज्योति के तहत युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती की करा रही है तैयारी।
आज उत्तर भारत में मकर संक्रांति के त्योहार की धूम। वाराणसी में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति पर पश्चिमी बंगाल के गंगा सागर में जुटा श्रद्धालुओं का हुजूम, किया आस्था का स्नान। मकर संक्रांति पर गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए जुटे श्रद्धालु। तमिलनाडु में मनाया गया पोंगल। दिल्ली में हो रहा है कोहरे का सामना। शुक्रवार को 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान। राजस्थान के सीकर में कोहरे और ठंड का पटाख, 2.5 डिग्री पर तापमान। हिमाचल के डलहौजी में उमड़ा पर्यटकों का हुजूम। पहाड़ों पर जमी बर्फ देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। 12 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 61,223 पर सेंसेक्स बंद। निफ्टी में 2,000 अंकों की गिरावट। 1 दिसंबर के बाद कच्चे तेल के दामों में $16 प्रति बैरल की बढ़ोतरी के बावजूद नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 70 दिन से नहीं हुआ कोई बदलाव। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम को खरीदने की तैयारी में। वेदांता ग्रुप बीपीसीएल के लिए 90,000 करोड़ रुपए की लगा सकती है बोली।